अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज एक न्यू प्रॉम स्टार्ट कर रहे हैं हम और न्यू स्टाइल से। आपने प्रोमो देखा होगा, प्रोमो का नाम था क्वेश्चन विद आमिर सिद्दीकी। तो आए प्रॉम को स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉम को करने का बेसिक मकसद ये था कि न्यू फैंसियर्स को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उनको वो जवाब नहीं मिल रहा होता कि जो कि उनको ज़रूरत होती है आगे अपनी हॉबी को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रॉम के अंदर बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन आसानी से फ्रीली लोग कर सकें और हम दे सकें। तो इस प्रोग्राम को करने का बेसिकली मकसद यही था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे न्यू फैंसियर्स, और मैं हमेशा न्यू फैंसियर्स से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, तो हम दोनों एक साथ मिलके क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो आने वाले फैंसियर्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। तो आप इस प्रोग्राम में देखें कि ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर। आपने क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस आपने वैलिड करने हैं जिस पे आपको लेके, आपकी एवरी को लेके हम एक तो प्रोमोट कर सकें और वो क्वेश्चंस आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे सीख सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैडम सारा कराची डिफेंस में होती है, काफ़ी फेम है, बहुत पुरानी ब्रीड करा रही हैं, हर टाइप का बर्ड है इनके पास और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो छोटी हैं, जो अभी जॉब की तलाश में हैं, जो घर में हाउस वाइफ हैं, वो अपने मियाँ के, अपने घर वालों के, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। क्योंकि बाय डिज़ाइन मैं हमेशा कहता आया हूँ ये बर्ड्स बना ही आप लोगों के लिए, क्योंकि एवरीज हमेशा घरों में होती हैं और घरों में आप होती हैं। तो आपसे बेस्ट इसको कोई संभाल सकता ही नहीं है। तो आप प्लीज़ इस काम में आएँ, देखें, सीखें, समझें और बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करें जैसे कि मिस सारा जनरेट कर रही हैं। तो आए हम मिस सारा से स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रोग्राम। आई होप कि आपको मज़ा आएगा। आमिर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि न्यू फैंसियर हैं या जो भी हैं, मतलब तोते परिंदे, जैसे मैं डिफेंस में रहती हूँ फेज़ 5 में कराची में। तो जैसे अब सर्दी की लहर आई हुई है और परिंदों को, जैसे हम तो रात को इन पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ढक के फिर सोते हैं और लाइटें ऑफ करके सोते हैं। तो क्या हमें वो जो येलो वाली लाइट होती है आमिर भाई, वो चला के ताकि कमरा गर्म रहे, या हीटर लगा के, या किस तरह उनको चलाना चाहिए जिससे उनको सर्दी भी ना लगे? और अंडे सब ने दिए हुए माशाल्लाह, तो वो अंडे बच्चे भी मतलब सही रहें, महफूज रहें। तो दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछनी थी आमिर भाई, दो सवाल हैं मेरे आपसे आज, क्योंकि माशाल्लाह आपसे जब भी पूछा हमेशा मुझे फ़ायदा ही हुआ कि ये जो तोतों की कीमतें हैं, कुछ तोतों की कीमतें कम हो गई हैं जैसे, और हमें कौन सी ब्रीड ख़रीदनी चाहिए कि किस ब्रीड में, मतलब कभी किसी तोते की कीमत ज़्यादा हो जाती, जैसे मैंने रिंग नेक, मालाबार और मुस्टैश रखा हुआ है। इसी तरह मतलब जैसे लव बर्ड्स होते हैं और इस तरह फ्रेंचेस होती हैं, जब इनकी कीमतें ज़्यादा थी अब कुछ कम लग रही हैं, और इनमें रिंग नेक में भी कभी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, किसी की कम हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, किस तरह के परिंदे रखने चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो, लोगों को भी मतलब इस काम में ज़्यादा मज़ा आए, ज़ाहिर है हम, और किस तरह की इनको डाइट दें और कैसे इनको रखें, क्या करें? आप हमें कुछ मशवरा दें क्योंकि आपका मशवरा बहुत अच्छा होता है। तो आज आपने देखा कि मिस सारा किस तरह उनका सेटअप है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है मिस सारा। और मैं काफ़ी मुतासिर हूँ उनसे, क्योंकि कभी कोई लेडीज़ अगर काम करे तो उसको आपको इंकरेज करना चाहिए। मिस सारा काफ़ी अरसे से ही काम कर रहे हैं और मिस सारा के आज 2 क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और मौसम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं। कि मिस सारा ने क्वेश्चन किया कि जो हम एवरेज में अपने जो बर्ड्स रखे हुए हैं, आया उनका प्रोटोकॉल देना ज़रूरी है, जैसे कि आजकल सर्दी बहुत है, तो आया हमें हीटर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो उसमें यह है कि आपको अगर लगता है कि आपकी एवरी कंट्रोल शीट में है और आपको नहीं ज़रूरत, तो नहीं लगाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी एवरी बहुत ठंडी है और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगह में डेली बेसिस फ़ोन आते हैं, जैसे बर्ड्स को लकवा हो जाना, गले की ख़राबी हो जाना,
बुखार में आ जाना, ये 3 बीमारी आम है जिसमें अगर बर्ड एक दफ़ा आ गया तो फिर आपका सीज़न गया, आपका बर्ड गया, और फिर आपके वो सारे जो मामलात है कि जी हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो वो मेरा हमेशा कहना यह है कि अगर आप अपने बर्ड्स को या आपने जो भी पैट रखे हुए हैं उसमें अगर आप उसको कंट्रोल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो बीमार ही नहीं होगा। कहावत मशहूर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हाँ, हमें हीटर यूज़ करना चाहिए। आप उसमें हीटर में बहुत सारे लोगों को इश्यूज आते हैं गैस हीटर में, तो भाई अगर वो उनके पास गैस का हीटर है तो चलाएं, एवरी को गर्म करके वो बंद कर दें, उसके बर्नर सबको उनको बंद कर दें। इससे ये होगा रात भर आपकी एवरी गर्म रहेगी, सुबह उठ के फिर दोबारा से स्टार्ट कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको रात भर गैस के हीटर चलाने की। और कोशिश करें कि आप बिजली के हीटर चलें। आजकल तो इन्वर्टर में बड़ा ज़बरदस्त आ गया। मैं खुद वाईफाई से इसको कंट्रोल करता हूँ, जब ज़रूरत होती है मैं चलाता हूँ, उसके बाद फिर बंद करता हूँ, फिर अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेहतरीन टेम्परेचर रहता है एवरेज में। इससे ये होता है मेरे बर्ड बीमार नहीं होते, किसी किस्म की मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आती, टेम्परेचर परफेक्ट होता है। मुझे अंडर शलडेट का, लकवे का, गले की ख़राबी का या बुखार की कैफियत का मेरे बर्ड्स को कभी भी सामना नहीं रहता माशाल्लाह से, क्योंकि मैं पहले ही से इन सारी चीज़ों को देख रहा होता हूँ, मैनेज कर रहा होता हूँ। तो ये तो हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। अक्सर लोग ये कहेंगे कि जी वाइल्ड में तो बर्ड्स को हीटर नहीं होते, कैप्टिविटी में आपको क्यों हीटर लगाने की ज़रूरत पड़ी। उसका जवाब बहुत अच्छा ये है कि वाइल्ड में बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं, उनको विटामिन डी मिल रही होती है, उनको उनकी एक्सरसाइज मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे खासा फ्लाई करके विटामिन डी भी जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद वो उनको वो ज़रूरत नहीं होती है कि जो कि कैप्टिविटी में एक नॉर्मली 2-3 फीट का केज होता है, और आपकी एवरी में ना तो धूप आती है ना विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से बर्ड स्लोली सर्दी में आता है और ये प्रॉब्लम्स हैं शिकार हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैडम सारा का था कि वो आजकल मार्केट का, जो कि एक हर तरफ बड़ी परेशानी हुई है कि जी मार्केट का क्या होगा, मार्केट गिरी हुई है, मर गए, रुल गए, क्या होगा। जनाब बात यह है कि आप मार्केट के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो कमर्शियल बात करते हैं कि जैसे कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी वालों से पूछें, 1 करोड़ रुपए की जो जगह घर है वो इस टाइम 70, 80, 90 लाख में भी नहीं बिक रहा। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी का काम छोड़ दें? नहीं। जब कभी डाउनफॉल आया हुआ होता है या मुल्क के हालात किसी भी जगह पे वो नहीं होते जो कि होना चाहिए सूटेबल, तो उस टाइम हर चीज़ में कमी होती है या उसकी चाहत ख़त्म हो जाती है। और हमारा काम तो वैसे ही एक इजाफी काम है, हॉबी जिसे कहा जाता है। तो इसमें यह है कि अगर आपने अपने बर्ड्स ब्रीड करा लिए तो आपके अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप होल्डिंग पावर नहीं रखते तो आप फिर आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आप मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक वर्ड होता है जिसे हम हमेशा कहता हूँ मैं कि लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन अगर आप वॉच भी लें तो वो थोड़ी सी होती है, लिमिटेड एडिशन के लेने वाले भी थोड़े होते हैं। लिमिटेड एडिशन चीज़ महंगी भी होती है, नाजुक भी होती है। तो जनाब अगर आप लिमिटेड एडिशन वर्ड जो कि आजकल आप देख रहे होंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के आजकल मोटेशंस, और हर बंदा लिमिटेड एडिशन बर्ड लगा रहा है, यानी कि अच्छे बर्ड लगा रहा है, तो उसको अपने पास होल्डिंग की ताकत भी रखनी चाहिए। अगर वो नहीं रखेगा तो फिर आपका बर्ड मार्केट में रुल जाएगा और फिर आपका नाम ख़राब होगा, जी वो तो मार्केट में रेट ख़राब करें उनके। और हमारे यहाँ तो एक वैसे ही मशहूर है कि ज़रा सा रेट कम हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि जी इसका बर्ड भी हल्का होगा, जब इधर गिर के बेच रहा है। हमेशा बर्ड्स को होल्डिंग पावर में रखें, उनका DNA कराएँ, उनको अपनी एरिया में मुकाम दें। जब माहौल आए अपनी पोस्ट वक्त के साथ अच्छी सी वीडियो बना के, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने बर्ड्स का DNA करवाएं। DNA कराने के बाद अपने को होल्डिंग पावर रखें, और जब उसका टाइम आए और अच्छे प्राइजेस के साथ आप सेल करें, इंशाल्लाह ताला आपके प्राइजेस भी अच्छे मिलेंगे और आपका बर्ड जहाँ जाएगा वो भी आपको दुआएं देगा, क्योंकि उसको आप एक अच्छा बर्ड दें। और हम हमेशा कोशिश करें कि बेहतरीन जवाब दें, और ये आपके ऊपर है कि आप उस पर किस तरह अमल करते हैं। वीडियो पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह।